Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Students, many students just told me that I missed to make video on the question answers of chapter Nations Strength. So I'm making it right now. Those who want to go through these questions, they can. Now, let's see the first one. It is a reference to context. So the first reference is it the sword as the red dust of empires passed away? What does red dust means in these lines? Red dust here means the blood. Okay, what does the poet refer to by sword? So यहाँ पर sword का मतलब war से है, ठीक है, युद्ध से है. What according to the poet happens to empires? See this paragraph. Is it the sword as the red dust of empires passed away? The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. ओके, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो पर्टिकुलर नेशन जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के दम पर दम्भ भरते हैं, उनकी भी ग्लोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है. Means their glory also comes to an end. Now see the question answers. How do kingdoms go down and why? Now see this particular paragraph, and is it the pride? That bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its lustre down in ashes at his feet. Okay, you people have heard कि कुछ पर्टिकुलर नेशंस ऐसे होते हैं जिनके क्राउन मीन्स जिनके राजा या रानी इतने ज़्यादा प्राइड होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा प्राउड होता है कि दे डू नॉट टेक गुड केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है प्रजा का, ठीक है. तो भगवान उनको उनके किए की सज़ा भी देता है और उनके मुकुट की जो चमक होती है वो भी जो है मिट्टी में या धूल में मिल जाती है, ठीक है. Now see the second one. How do people make a nation strong according to the poet? See the last two paragraphs. Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. Most important paragraphs जो कि पूरे के पूरे नेशन के बारे में बताता है कि हाँ लोग कैसे एक्चुअली एक नेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने सिद्धांतों पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सह सकते हैं और हमेशा अपने देश के सम्मान के लिए और सच्चाई के लिए वो खड़े रहते हैं. ऐसे लोग नेशन को बिल्ड करते हैं. नाउ सी द सेकंड पैराग्राफ. वो ब्रेव मैन, वो बहादुर लोग. कौन बहादुर लोग? द मिलिट्री. ओके, जो कि जब सब लोग सो जाते हैं लेकिन फिर भी सरहद पर ये लोग डटे रहते हैं. वो ये लोग तब हिम्मत दिखाते हैं जब आम लोग जो है मुसीबत में देख करके उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी हिम्मत करके वहीं पर डटे रहते हैं. ये सारे लोग, ठीक है, जो सच्चाई, आत्मसम्मान, देश के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, वो सेना जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है, इन सब लोगों के भावनाओं से नेशन स्ट्रॉन्ग बनता है. Okay, now see the third one. Do you think that people around you contribute to the nation's strength? If so, what are the qualities that they possess? Okay, see students, अगर आप एक पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं तो उस नेशन का हर बंदा कोई ना कोई ड्यूटी या सर्विस में लगा पड़ा है, ठीक है. और हम अगर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं तो डेफिनेटली वी आर सर्विंग द नेशंस. ओके, एंड वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन. लाइक टीचर्स, ठीक है, टीचर्स अगर वो बहुत ही जेन्युइनली, सिंसियरली, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और इनडायरेक्टली देश का भविष्य बना रहे हैं. डॉक्टर्स, ओके, अगर वो भी अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो भी देश की सेवा कर रहे हैं. डिफेंस, हमारा आर्मी, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स, वो तो डायरेक्टली ही हमारे देश की सेवा कर रहा है.
तो ऐसा आप कोई भी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है, सिविल सर्विसेज ले लीजिए, हम किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर हम जो है अपना काम ईमानदारी से करते हैं, देन डेफिनेटली वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस strength. Okay, so students, I hope you all have understood the chapter and you all have understood the question answers too. Okay, so keep studying, keep loving my channel, keep loving literature. God bless you all. Thank you.